अर्तुगरुल गाजी की दूसरी किस्त क्या ही जबरदस्त किस्त थी। आज हम काई कबीले की बका की इस उलझी हुई और सनसनीखेज पहेली का तज्जिया करेंगे जिसने वाकई सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तो आइए इस शानदार कहानी के अंदर चलते हैं। सुलेमान शाह का ये ताकतवर बयान कि हम अपने मेहमानों को नहीं सौंपते, खास तौर पर जब वो मजलूम हों, ये सिर्फ कोई आम सा डायलॉग नहीं है, बल्कि दरअसल ये इस पूरी कहानी की रूह है। ये एक ऐसी जिंदगी और मौत की कश्मकश का मंजर पेश करता है जो काई कबीले की बुनियादी अक़दार का कड़ा इम्तिहान लेने वाला है। काई कबीले का बहरान। आइए इस बहरान को जरा करीब से समझते हैं कि कहानी के असल प्लॉट के शुरू होने से पहले ही वहां क्या चल रहा था। जमीन पर उतर कर देखें तो कबीला इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। एक तरफ खुश्क साली, कहत और मरते हुए जानवरों की कड़वी हकीकत है, और दूसरी तरफ जिंदा रहने के लिए हल्ब की तरफ हिजरत करना और नई चारागाहें तलाश करने की मजबूरी। ये वो संगीन माहौलियाती हालात हैं जिन्होंने इन्हें फाका कशी के बिल्कुल दहाने पर ला खड़ा किया है, और यही चीज उन्हें इस कदर कमजोर बनाती है। अब इस कश्मकश में एक और बहुत बड़ा मसला है। कबीले के सरदार सुलेमान शाह शदीद बीमार हैं, तेज बुखार में मुब्तला हैं, लेकिन कमाल यह है कि वो अपनी इस कमजोरी को दुश्मनों और कबीले से बिल्कुल छुपा रहे हैं। सरदार की यह पोशीदा जिस्मानी बीमारी दरअसल कबीले की अंदरूनी कमजोरी को जाहिर करती है, जिससे क़यादत का एक निहायत खतरनाक खला पैदा हो रहा है। पुरस्रार मेहमानों की आमद। जब कबीला पहले ही इतनी कमजोरी का शिकार हो तो ये वाकया कहानी में एक नया और हैरान कुन मोड़ लेकर आता है। होता कुछ यूं है कि अर्तुगरुल बहादुरी दिखाते हुए कैदियों को यानी हलीमा और उसके खानदान को बचाकर इस इंतहाई गैर महफूज काई कैंप में ले आता है। बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही नेक और इंसाफ पर मबनी अमल था, लेकिन इस बेचारे को ये अंदाजा नहीं था कि इन कैदियों को कैंप में लाकर इसने अनजाने में पूरे कबीले की पीठ पर एक बहुत बड़ा हदफ लगा दिया है। और यहां सामने आती है एक ऐसी चीज जिसने सब बदल दिया, सिल्जूकी अंगूठी। ये लोग कोई आम कैदी नहीं थे। ये अंगूठी इस बात की पक्की मोहर है कि ये मेहमान दरअसल आला दर्जे के सिल्जूक शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, यानी शहजादा नौमान और उनका खानदान, जो अपने ताकतवर दुश्मनों से छुपते फिर रहे हैं। सिर्फ इस एक छोटी सी तफसील ने रातों रात इन सब के लिए खतरात को आसमान तक पहुंचा दिया है। मतलब खतरा अचानक 100 गुना बढ़ गया। कारा तोयगर की धमकी, और इसी खतरे ने शक्ल इख्तियार की कारा तोयगर के भयानक अल्टीमेटम की। कारा तोयगर का ये खौफनाक अल्टीमेटम पूरी तरह वाज़े कर देता है कि दुश्मनी का नतीजा क्या होगा। इस धमकी का वजन सोचिए जरा। कारा तोयगर की नाफरमानी करने का सीधा सा मतलब है पूरे काई कबीले को मुकम्मल तबाही और मौत के खतरे में डालना। एक ऐसी आग जो सबको जलाकर राख कर सकती है। गद्दारी और अंदरूनी साजिश। इस पूरी सूरत हाल में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प और अफसोसनाक है वो ये कि किस तरह एक बैरूनी खतरा कबीले को अंदर से तोड़कर रख देता है। अगर काउंसिल में मौजूद किरदारों के इरादों को देखें तो हर किरदार का अपना एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है। अर्तुगरुल के लिए इज्जत और इंसाफ सब कुछ है, इसलिए वो हर कीमत पर मेहमानों को बचाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ गुंदुक दो भी अपनी जगह हक पर लगता है। वो अमलियत पसंद है और मासूम लोगों की जानें बचाने के लिए कैदियों को दुश्मन के हवाले करने के हक में है। लेकिन इन दोनों भाइयों के अलावा कर्दुगलू के मकासद बहुत भयानक हैं। वो इस नाजुक वक्त को सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने और कबीले पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जरा कर्दुगलू की इस चालाकी और शातिराना हिकमत अमली के मराहिल तो देखें। वो सबसे पहले लोगों के कहत के खौफ को हथियार बनाता है, फिर हलब की तरफ फौरी हिजरत पर जोर देता है ताकि अफरा तफरी फैले। इसके बाद वो काउंसिल में सुलेमान शाह के इख्तियार को कमजोर करने की कोशिश करता है, और आखिर में इक्तिदार पर कब्जा करने के लिए दुश्मनों के साथ खुफिया साजबाज शुरू कर देता है। वो इस गहरे बहरान को दरअसल अपनी गद्दारी का पर्दा बना रहा है। एक कठिन फैसला। अब वक्त आ चुका था इस कबायली काउंसिल के इजलास का, जहां एक इंतहाई तकलीफदेह फैसला किया जाना था। यहां एक नामुमकिन इंतखाब का सामना था। एक तरफ मजलूम मेहमानों की हिफाजत का मुकद्दस सकाफती उसूल और इज्जत थी, और दूसरी तरफ कबीले के मर्दों, औरतों और बच्चों की जिस्मानी बका। सोचने की बात है, अगर मेहमान हवाले किए जाते तो कबीला अपनी सकाफती शनाख्त और रूह खो देता, लेकिन अगर वो उन्हें बचाते तो मौत और तबाही को सीधा अपने कैंप में दावत देते। इस इंतहाई तनाव भरे खेमे में अर्तुगरुल की पुरजोश आवाज गूंजती है। हम किसी जालिम के आगे सर कैसे झुका सकते हैं? हम खुदा को क्या जवाब देंगे? अर्तुगरुल ने साफ कर दिया कि इज्जत और इंसाफ के बगैर ऐसी जिंदगी जीने के लायक ही नहीं है। जालिम के सामने झुकने को उसने मौत से भी बदतर करार दिया।
اور بالآخر سلیمان شاہ نے اپنا حتمی فیصلہ سنا ہی دیا۔ کائی قبیلہ اپنی ثقافتی روایات کا پاس رکھے گا، چاہے اس کی کوئی بھی خوفناک قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، وہ اپنے مہمانوں کو نہیں سونپیں گے۔ اس ایک اٹل فیصلے نے قبیلے کو سیدھا ایک طویل، تھکا دینے والی جنگ کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلیمان شاہ کا مہمانوں کی حفاظت کا یہ عظیم فیصلہ کائی قبیلے کی مکمل نجات کا سبب بنے گا، یا پھر انہیں ایک ایسی ہولناک تباہی کی طرف لے جائے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ اس ایک فیصلے کے اثرات بہت گہرے اور طویل ہونے والے ہیں۔